पूर्णिमा अवसर मोल, मुंबई। इनका सवाल ऐसा है कि ये जो कुमकुम होता है, मंगलसूत्र होता है, ये प्रथाओं का मतलब क्या है? विधवा और विवाहित स्त्री, इसमें क्या फर्क है और ये प्रथाएं कैसे शुरू हुई? भारतीय परंपरा में मैं परंपरा इस शब्द का उपयोग करता हूं। विवाहित और विधवा और कुमारिका, यानी जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, स्त्री के बारे में फर्क करने की एक प्रक्रिया रही है। तो भाई, जो कुमारिका है वो अलग ढंग से दिखे, समझ में आए कि ये लड़की की शादी होने की है। जिसके गले में मंगलसूत्र है, अब मंगलसूत्र कोई पूरे देश में पहना नहीं जाता है। हिंदी फिल्मों में हमको बताया जाता है मंगलसूत्र, लेकिन वो कोई पूरे देश में हर हिंदू स्त्री या फिर भारतीय परंपरा की स्त्री पहनती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर पहनते हैं, ये पहचान होती है। सिंदूर, ये पहचान होती है हिंदी बेल्ट में। महाराष्ट्र में कोई सिंदूर नहीं लगाता है। विवाहित स्त्री की पहचान। और विधवा अगर स्त्री है तो उसने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लाल रंग का गंध नहीं लगाना चाहिए, या फिर लाल रंग का कुमकुम नहीं लगाना चाहिए। लगाना है तो हरे रंग का, काले रंग का लगाना चाहिए। अब ये परंपरा रही है। विवाहित पुरुष को कैसे पहचाने? कोई पहचान नहीं। हाँ, उसके चेहरे पर से समझ में आ सकता है कि ये विवाहित है कि नहीं है। अब ये भी कठिन है। बीबी अच्छी रही तो चेहरा भी प्रसन्न रहेगा। कुमार यानी जिसकी शादी होने की, उसको कैसे पहचाने? कोई पहचान नहीं है। रंडवा हुआ यानी पत्नी मर गई, उसकी पहचान क्या है? कोई पहचान नहीं है। तो ये हमारी परंपरा जो है भारत की, ये विषमता निर्माण करने वाली, दर्शाने वाली परंपरा है कि हम स्त्री को कुछ अलग समझते हैं, पुरुष को कुछ अलग समझते हैं। अब उसके पीछे के कई कारण दिए जाते हैं कि विवाहित स्त्री है, ये पता चलना चाहिए ताकि कोई बुरी नजर उस पर ना डाले। अरे भाई, बुरी नजर डाले ही क्यों? ये कल्चर होनी चाहिए ना। यानी इसका मतलब ऐसा है कि जो स्त्री विवाहित नहीं, उसके ऊपर आप बुरी नजर डालो, टेकन फॉर ग्रांटेड लो कि अवेलेबल है। तो इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता है। किसी भी ढंग से समर्थन दिया जाए तो भी समर्थन नहीं हो सकता है। लेकिन परंपरा है, और ये परंपरा अमल में लाने का अधिकार है कि नहीं? है। जिसको ये बात पसंद है, अच्छी लगती है, उसको ये अमल में लाने का अधिकार है। लेकिन उसका कोई समर्थन नहीं हो सकता है। फिर पुरुषों के बारे में ये नियम क्यों नहीं? स्त्रियों के बारे में ये नियम क्यों है? ये सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि आज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इक्वेलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। इसलिए चर्चा हो सकती है। अब इसके कोई साइंटिफिक भी कारण बताए जाते हैं कि गले में मंगलसूत्र रहा तो वो स्त्री ज्यादा पवित्र होती है, वगैरह वगैरह। इनमें तो कोई तथ्य नहीं है। वो स्त्री ने पवित्र रहना है, नहीं रहना है, अपने पति के साथ में प्रामाणिक रहना है, नहीं रहना है, ये तो उसके व्यक्तित्व पर, उसके विचारों पर, उसके मन पर डिपेंड है। मंगलसूत्र से उसमें कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं कई स्त्रियों को भी जानता हूं कि जिन्होंने शादी नहीं की लेकिन वो मंगलसूत्र पहनती है, क्योंकि उनको लगता है कि मंगलसूत्र होने के बाद में ज्यादा सुरक्षा मिलती है। लोग ज्यादा एडवांसेस नहीं करते हैं। लेकिन यह भी बात सच नहीं है,
क्या विवाहित स्त्रियों के साथ में लोग गलत व्यवहार नहीं करते? करते हैं। वो तो उन लोगों पर डिपेंड होता है। कुछ लड़कियां अपने ऑफिस में मंगलसूत्र पहन कर जाती है क्योंकि वहाँ वहाँ बहुत जवान लोग हैं, फिर वो शादी के लिए पूछते रहते हैं। वो शादी तो करनी नहीं है, इसलिए मंगलसूत्र पहन लेते ताकि कोई पूछे ना कि शादी करे। ये तो बात समझ में आती है, यहाँ तक ठीक है कि शादी के लिए ना पूछे कम से कम, लेकिन उसके कारण लोग गलत व्यवहार नहीं करते, ये भी बात सच नहीं। मंगलसूत्र पहनने के साथ या कारण उसमें जो कुछ होता है, आखिरी में 3 जो कोण होते हैं, वो 3 कोणों में कोई ऐसी शक्ति होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और उस कारण वो स्त्री पवित्र रहती है। इसमें भी कोई तथ्य नहीं है, इसको कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। कुमकुम या लगाने से पवित्रता की भावना निर्माण होती है। भावना तो हम चाहे वैसे निर्माण कर सकते हैं। वो कुमकुम लगाएंगे तो पवित्रता की भावना आएगी, कुमकुम नहीं रहेगा तो नहीं आएगी। इसका मतलब जो लोग कुमकुम नहीं लगाते वो सभी अपवित्र है, ऐसा हो गया। बाकी धर्मों के लोग तो कुमकुम नहीं लगाते हैं, वो सब अपवित्र हो गए, ऐसा हमको कहना पड़ेगा। ये भी बात ठीक नहीं। बस ये परंपरा है, इतना ही है। मुझ पर इस परंपरा का बहुत गहरा असर हुआ। उसका कारण था मेरी एक बुआ, खास कर पिताजी की बुआ, वो भी विधवा थी। और मेरी एक बुआ जिसको मैं बहुत मानता था, बहुत प्यार करता था, वो भी हमसे बहुत प्यार करती थी। वो भी अपने उम्र के 15वें-16वें साल से विधवा थी। तो उसका जीवन मैंने बहुत नजदीक से देखा है। और जिस ढंग से हर अच्छे कार्यक्रम से उसको बाहर रखा जाता था, स्त्रियों के जो कार्यक्रम होते उससे उसको बाहर रखा जाता था, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता था। एक तो पहले ही वो अपने पति को खो चुकी है, दूसरी शादी करना ठीक नहीं इसलिए दूसरी शादी नहीं कर रही है। उसके दूसरे शादी को कोई भी प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। दिखने को बहुत सुंदर थी लेकिन कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। उल्टा आसपास के सभी लोगों का और भाई का भी दबाव यह है कि आपने शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे खानदान में यह शोभा नहीं देता है। और 15-16 साल की एक विधवा स्त्री अपना पूरा जीवन बिता रही है और कई जगह उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि तुम विधवा हो, तुम विधवा हो, तुम विधवा हो। स्त्रियों के हर कार्यक्रम में उसको याद दिलाया जाता है कि तुम विधवा हो, विधवा हो। इतनी शादियां होती रहती रिश्तेदारों में। अब शादियां तो होती है और हर शादी में जाना कंपलसरी है। मैं अगर मेरी बुआ की जगह होता तो किसी शादी में जाता ही नहीं, लेकिन वो हर शादी में जाती थी और हर शादी में उसको अपमानित होना पड़ता था। कई शादियों के कार्यक्रम से उसको बाहर रखना, खुद ही बाहर बैठ जाती थी। ये एक अपमानित जीवन जीने के लिए हम प्रवृत्त करते हैं इन्हीं परंपराओं के कारण। यानी मंगलसूत्र की परंपरा बहुत अच्छी है ऐसे जब लोग कहते हैं तो ये दूसरी साइड वो कभी देखते नहीं है कि इसी परंपरा के कारण इस विधवा स्त्री की ये स्थिति क्यों। उसके पहले का कारण, उसके विधवाओं का क्या हुआ इस समाज में, ये इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं। केवल इस परंपरा का संबंध विधवा जीवन पर क्या होता है इतना मैं आपके आगे रख रहा हूं। इसलिए मैं इस परंपरा को इंसानियत के लिए बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, 2 कारणों से। एक, ये इक्वेलिटी नहीं दर्शाती। स्त्रियां अगर मंगलसूत्र पहनती है शादीशुदा, तो शादीशुदा पुरुष ने भी कुछ तो भी ऐसा पहनना चाहिए कि जिससे पता चले कि ये भी शादीशुदा है। तो ये अनइक्वल परंपरा है, इसलिए भी असमानता निर्माण करने वाली परंपरा है, इसलिए भी, और विधवाओं पर अन्याय करने वाली परंपरा है, इसलिए भी। भाई वो विधवा है, उसको क्या बार बार आप याद दिला दे रहे हो। आपने शादी ब्याह में नहीं होना चाहिए, कोई पवित्र कार्य में नहीं होना चाहिए, हल्दी कुंकू होता है वहां नहीं होना चाहिए, सबको हल्दी कुंकू लगाएंगे उसको नहीं लगाएंगे, हर जगह उसको अपमानित करेंगे। तो ये परंपरा कहां से अच्छी हुई?
इसलिए मैं इस परंपरा को इंसानियत के दायरे में जब तोलता हूं तो मुझे ये परंपरा बहुत अच्छी नहीं लगती है, चाहे कुमकुम की परंपरा हो, चाहे मंगलसूत्र की परंपरा हो। अब मेरे जीवन का एक वाकया मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने शादी की, मेरी पत्नी मंगलसूत्र नहीं पहनती थी और घर में बड़ा प्रॉब्लम था इसका। मेरी माँ, मेरी पूरी फैमिली अपने आप को बहुत प्रतिष्ठित समझती है, जमींदार फैमिली है। पूरे गांव के लोग, शहर के लोग पूछ रहे हैं कि कैसे कैसे तुम्हारी बहू मंगलसूत्र नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, कुमकुम भी नहीं लगाती। मेरे शादी में बड़ा बखेड़ा तैयार हुआ था। मेरी शादी तो कोई परंपरागत हुई नहीं। शादी होते वक्त रजिस्टर पद्धति से शादी हुई, लेकिन सबका आग्रह था कि इस ढंग की शादी होती नहीं है, इस एरिया में पहली बार हो रही है। तो मेरे पिताजी का आग्रह था, मेरे ससुर जी का आग्रह था, राम शेवाड़कर जी का भी आग्रह था। राम शेवाड़कर जी वहां उपस्थित थे शादी में, और उन सब लोगों के सामने बखेड़ा तैयार हुआ। मेरी मां ने एक आग्रह रखा कि कम से कम शाम, शादी के दरमियान बाकी कोई परंपरागत तरीके नहीं अमल में ला रहा है, तो कम से कम उसको कुमकुम लगाए और गले में मंगलसूत्र डाले। और केवल मंगलसूत्र बना के रखा था, मुझे पता भी नहीं था। और ऐन शादी के वक्त पर सब लोग इकट्ठा हुए, कुछ हजार लोग इकट्ठा हुए थे। शेवाड़कर जी का भी भाषण हुआ। और ये एक इस ढंग की शादी होनी चाहिए वगैरह 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 सब ये, और वहां ये बखेड़ा। मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूं, जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, ऐसी मेरी काकू जाजू जी, उल्लास जाजू जी की माँ, उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मैं उनका बहुत सुनता हूं, उनकी बात कभी टालता नहीं हूं, ये सबको पता है। वो मेरे पास आई, क्योंकि मैं बाकी किसी का तो सुनने वाला नहीं हूँ, पिताजी का सुनने वाला नहीं हूँ, माँ का सुनने वाला नहीं हूँ। और उन्होंने कहा कि एक छोटी सी तो बात है यार, माँ के समाधान के लिए, पिताजी के समाधान के लिए तू इतनी सी बात कर। मैंने बोला, पहले की ये बातें क्यों नहीं हुई, वक्त पर क्यों? ये ब्लैकमेलिंग है। पहले आप उसको पूछो, पत्नी को, कि उसको ये मंजूर है नहीं है। उसने बॉल मेरे कोर्ट में डाल दिया था। उसने कहा था शाम को अगर मंजूर है तो ठीक है, मैं सह लूंगी। मैंने कहा इसका मतलब वो कहना नहीं चाहती, करना नहीं चाहती, तो मैं तो ये काम नहीं करूंगा। अब शादी में तो ये बात निभ गई, क्योंकि इससे ज्यादा तमाशा तो हो नहीं सकता था। मैंने तो ये किया नहीं, इसलिए नहीं किया कि उसकी इच्छा नहीं है तो क्यों उसको कुमकुम लगाया जाए, क्यों मंगलसूत्र पहनाया जाए। और इक्वेलिटी की तो बात है नहीं, ये इसके पीछे का तो कारण था। कोई भी एक भारतीय परंपरा को नकारने का इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं था। ये इक्वेलिटी की परंपरा नहीं है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फिर कुछ माह बाद, 5-6 माह बाद, मां रोने लग गई मेरे सामने, कहने लग गई, तेरा क्या बिगड़ता है, मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनने को उसको कहता है, मुझे लोग ऐसा टोकते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वैसा करते हैं, वगैरह 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 बोलने लग गई। मैंने माँ को जवाब दिया कि भाई, तू जानती है कि मैं स्त्री मुक्ति के खिलाफ, यानी स्त्री मुक्ति के लिए भाषण देता हूं, गाँव गाँव, महाराष्ट्र भर, देश भर घूमता हूं, और मैं कहता हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए परंपराएं इक्वल चाहिए। अब मेरी मां मंगलसूत्र पहनती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मां मेरे पिताजी की गुलाम है, और मेरी मां ने गुलाम नहीं बनना चाहिए, ऐसा मुझे बहुत मन से लगता है। और मैं तो गाँव गाँव भाषण दे रहा हूं। तो मैंने कभी आप पर प्रेशर डाला क्या कि आप मंगलसूत्र निकाल कर फेंकिए?
मैंने कभी आप पर प्रेशर नहीं डाला, आपको कहा भी नहीं कि आप मंगलसूत्र निकाल कर फेंकिए। आपकी भावना उसके प्रति प्रेम की है, पवित्रता की है, महत्व की है, आप उसको बहुत महत्व देती हो, तो आपके विचारों का मैंने आदर रखा। मैं अपनी मां से कह रहा हूं कि आपके विचारों का मैंने आदर रखा, आपकी भावनाओं का मैंने आदर रखा। मैंने आपको कभी कहा नहीं कि आप मंगलसूत्र निकाल कर फेंकिए। तो मैं कैसे कह सकता हूं अपनी पत्नी को कि वो मंगलसूत्र पहने? मैं जैसे आपके विचारों का आदर रखता हूं, वैसे उसके विचारों का आदर रखता हूं। उसको अधिकार है पहनना है, नहीं पहनना है। मैं क्यों जबरदस्ती करूं? मैंने कभी नहीं कहा कि ये पहनो मत। उसके विचारों के अनुसार ये पहनना गलत है, ऐसा उसको लगता है तो मत पहने वो, ये उसका अधिकार है। मैं आपके अधिकार का आदर करता हूं, वैसे ही उसके अधिकार का आदर करता हूं। और वहीं पर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद में मेरी माँ ने, बहुत परंपरागत लेडी है, धार्मिक है, उसने कभी इस बात का उसके बाद आग्रह नहीं किया। तो एक हिस्सा हो गया। इसके मायने क्या है, वो मायने तो मैंने आपके सामने रखे। अब इसकी शुरुआत कैसी हुई, ये दूसरा हिस्सा। हमारे भारतीय परंपरा में कोई इतिहास लेखन की परंपरा नहीं है, इसलिए ये कैसा हुआ ये कहना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उसके पीछे का कारण क्या था, मंगलसूत्र क्यों पहनाए जा रहे हैं, उसके पीछे के कारण, कुमकुम क्यों लगाया जा रहा है, उसके पीछे के कारण। क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर पुरुष कुमकुम नहीं लगाते, लेकिन भारत के कई प्रदेशों में, कई प्रांतों में पुरुष ने भी कुमकुम लगाने की प्रथा है। तो कुमकुम लगाने की प्रथा केवल स्त्रियों के लिए नहीं होती है। हाँ, वो स्त्रियों के लिए कंपलसरी होती है, पुरुषों के लिए इतनी कंपलसरी नहीं होती है, यह फर्क किया जा सकता है। तो ये कुमकुम लगाने की प्रथा कहां से आई होगी और मंगलसूत्र गले में पहनने की प्रथा कहां से आई होगी, यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो लोग इसका ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, राजवाड़े जी करके हैं, उन्होंने एक भारतीय वी का राजवाड़े, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें कुछ उल्लेख इसके मिलते हैं। अब वो बहुत बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जाते थे, संस्कृति का इतिहास जानने वाले माने जाते थे, उनके प्रति महाराष्ट्र में बहुत आदर है, एक अभ्यासक, एक विद्वान कर। तो उसमें जो कुछ उल्लेख मिलते हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पहले जमाने में जब एक टोली दूसरे टोली के साथ में युद्ध करती थी, या फिर एक राजा दूसरे राजा के साथ में युद्ध करता था, तो युद्ध तभी खत्म होता था जब कोई तो भी एक राजा खत्म हो जाए, नहीं तो युद्ध कभी खत्म ही नहीं होता था, चलते रहता था। जब राजा मारा जाता तो जिस राजा ने विजय प्राप्त की है और सामने के राजा को खत्म किया है, उसका रक्त वो उसकी जो रानियां होती थी उनके माथे पर लगा देता कि भाई आज से तुम मेरी हो। क्योंकि उन दिनों राजा की रानियां जितनी भी होगी वो उनकी संपत्ति मानी जाती। इतना ही नहीं तो राजा ने और कुछ रखा होगा जिसको आगे चलकर हम जनान खाना कहने लग गए, वो जनान खाना भी उसका होता था।
तो वो कुमकुम लगा देता था। ये साइन होता था कि तुम्हारा पति अब मारा गया है और तुम अब मेरी हो। वहां से शायद ये कुमकुम की प्रथा आई हो, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में कोई डेफिनेट बात नहीं कही जा सकती। सेम थिंग जब टोलियां थी, और अभी अभी टोलियां यानी अभी खेती करने वाले लोग बन गए थे, लेकिन टोलियां थी अलग अलग। अब इसमें पुरुष सत्ताक पद्धति एस्टेब्लिश हो चुकी थी। पुरुष प्रमुख रहते थे अपने टोली के। तो एक टोली का दूसरे टोली के साथ में युद्ध करते समय, अभी रोज लोग एक दूसरे के साथ में लड़ाइयां करते थे, मारे जाते थे। मरण और जीवन, इसकी कोई गारंटी नहीं थी उन दिनों में। लगातार युद्ध होते रहते थे, कभी जानवर खा डालते थे, कभी ऐसे विचित्र एक्सीडेंट हो जाते थे जिसमें मारे जाते थे लोग। तो जो टोली का प्रमुख होता था वो अपने घोड़े में विशिष्ट प्रकार के लगाम लगाकर चलता था, क्योंकि जब भी वो विजय प्राप्त करेंगे तो क्या क्या लूटेंगे? स्त्रियों को लूटेंगे। स्त्रियां भी संपत्ति मानी जाती है। जैसे ही पुरुष सत्ताक पद्धति एस्टेब्लिश होते गई तो स्त्रियां संपत्ति बनते गई। तो स्त्रियों को भी लूटना है। जो भी संपत्ति होगी, सोना होगा या फिर जानवर होंगे, उनको भी लूटना है। तो ये जो टोली प्रमुख होता था, ये टोली प्रमुख वहां जाने के बाद में, विजय प्राप्त करने के बाद में, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा लगाम ले जाता था वो घोड़ों के, वो कुछ पसंदीदा स्त्रियों के गले में डाल देता। जिन पसंदीदा स्त्रियों के गले में उसने लगाम डाले हैं, उन स्त्रियों को जिन्होंने जीता है युद्ध, बाकी सैनिकों ने, सेनापति ने उसको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि टोली नायक ने, प्रमुख ने उनको चूज किया है। बाकी स्त्रियों को आप हाथ लगा सकते हो। यानी जाने अनजाने में ये जो लगाम उनके गले में डाले जाते हैं, और ये राजा के लगाम है, टोली नायक के हैं, प्रमुख के हैं, तो लगाम उनको सुरक्षा दे देते। वो रिजर्व बन जाती केवल टोली नायक के लिए। उसमें से आगे चलकर जब विवाह संस्था कड़ी होती गई तो प्रतीक के तौर पर कुछ चीजें गले में डाली जाने लगी, और आगे चलकर उसका रूपांतरण शायद फिर मंगलसूत्र जैसे चीज में हुआ, ऐसा इस क्षेत्र के कुछ अभ्यासक कहते हैं। लेकिन हमारे भारत में कोई भी इतिहास लेखन की परंपरा पहले से न होने के कारण इसके बारे में बहुत सटीक नहीं कह सकते, क्योंकि ये बात जो होगी कम से कम 10,000 साल पहले की होगी, 7-8 हज़ार साल पहले की होगी। तो तब से लेकर अब तक की लिंक जोड़ना, ये भी थोड़ा हम कहेंगे कि खींचतान कर जोड़ना हो गया, उस ढंग का होगा। लेकिन इसके पीछे ये भी कारण हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मंगलसूत्र, कुमकुम, अलग अलग परंपराएं हैं। इन परंपराओं को हमने कितना महत्व देना है, कितना नहीं देना है, ये आज के आधुनिक जगत में हमने तय करना है। लेकिन अगर कोई स्त्री इसको मानती है, इसको पवित्र मानती है, अपने गले में पहनना चाहती है, और इसमें गले में पहनना ये मेरा आग्रह, ऐसा कोई किसी स्त्री का कहना है, तो मैं उसके विचारों का हमेशा आदर करता हूँ, जैसे मैं अपने माँ के विचारों का आदर करता हूँ। इसलिए उसके बारे में कोई अलग मत व्यक्त नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।